हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। ओ ना, आप सब तो बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सबको सिद्ध करने वाले प्रश्न को ले लिए हैं, जो कि हर बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम क्लास 10th में पूछा जाता है। वो भी आपको यहाँ पे आसान तरीक़ा से बताएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को फुल फिर समझ लिए तो आप अगर बिहार बोर्ड में जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, अगर वहाँ पे आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन दिख जाएगा तो आप ज़रूर उसको सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप फटाफट से इसको समझिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, सिद्ध करें कि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जानते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिएगा, ठीक है ना, अगर आप ये तो अपरिमेय संख्या सही है, लेकिन हम यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करता है उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे लिखे माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। आपको इस तरह से मान लेना, परिमेय संख्या तो है नहीं, लेकिन हम बनाने के रूल से इसको हम अपना मन से माने हैं। आप भी अपना मन से मान लीजिएगा और इस तरह से लिख लीजिए कि माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। आप इस तरह से मान लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप क्या कीजिएगा, आप वहाँ पे जब मान लिए इसके, अब इसको आप क्या करिएगा जानते हैं, इसको जैसे कि रूट अंदर 5 है तो वहाँ पे भी रूट अंदर 5 को लिख लीजिए और यहाँ पे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए सहअभाज्य संख्या है तथा q इजकल टू 0, इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप जिस तरह से हम लिख रहे हैं, जिस तरह से अगर आप भी लिख लीजिएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप पहले तो 5 नंबर का आता था, हो सकता है अब 3-4 नंबर का आएगा, ठीक है ना। लेकिन जितना भी नंबर का एक ही नंबर के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, जानते होंगे। अगर आपको 300 नंबर से एक भी नंबर कम कर देता है तो सोच लीजिए कि वहाँ पे सेकेंड डिवीज़न में आपको ले चलेगा। इसलिए यहाँ पे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपको नंबर उठाना है, तो उसमें से आपको एक भी नंबर क्या इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए अगर आप इसको ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख लीजिएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से जब आप लिख लीजिएगा ना, तो अब आपको नीचे की ओर जानते हैं क्या लिखना है, नीचे की ओर आप लिख लीजिए दोनों तरफ। देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब वहाँ पे इस तरह से दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख लिए तो अब तो आपको पता होगा। तो आपको अब देखिए क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले तो देखिए, अब जब आप दोनों तरफ वर्ग करने का लिख लिए हैं तो आने के हम इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 5 का वर्ग करते हैं, ठीक है ना। 5 का भी वर्ग कर देंगे, बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पे भी आप बराबर का चिन्ह लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए p बटा क्यू है तो यहाँ पे p बटा क्यू लिख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको भी वर्ग कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम दोनों को वर्ग कर दिए। अब जब हम दोनों को वर्ग कर दिए तो अब देखिए क्या करना है दोस्तों। 5 का वर्ग कितना होगा, 5 ही होगा, आप जानते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है 5 का वर्ग, ठीक है ना। तो 5 का वर्ग तो 5 ही होगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 5 लिख लिए, बराबर का चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे p बटा क्यू का वर्ग है तो यहाँ पे हो जाएगा p² बटा q², ठीक है ना। यहाँ पे p² बटा q² हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 5 है बराबर के इस साइड में, लेकिन हमको क्या करना है, इसको आपको गुना कर लेना है। देखिए यहाँ पे
बटा में कुछ नहीं है तो आप एक कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसके बटा में कुछ नहीं रहता बटा में, उसमें आप एक कर सकते हैं। तो हम इसमें भी एक कर दिए। अब इसको क्या करना है, गुना कर दीजिए आसानी से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5Q, 5Q हो गया। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा था, सॉरी, यहाँ पे देखिए जैसे कि 5Q हो गया। 5Q यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे P² बटा Q, P² बटा Q। देखिए क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम P² बटा Q सिर्फ लिखे, यहाँ पे भी तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जो एक P है, यहाँ पे जैसे कि 2Q है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी 2Q है। जिस भी संख्या पे स्क्वायर लगा रहता है ना, उस पर 2 संख्या रहता है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे 2 संख्या है तो हम 2 गुने 2 करेंगे तो एक पेड़ बनेगा, तो एक से 1 2 निकलेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी माना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे P² है तो यहाँ पे भी 2P है, और यहाँ पे Q² है तो यहाँ पे भी 2Q है, ठीक है ना। तो हम एक Q को क्या किए हैं, एक Q को हम ले आए हैं इसकी जगह पे बराबर के इस साइड में। तो इस साइड में भाग में था, लेकिन बराबर के इसमें साइड में ले आए तो इसमें गुना में हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए P² है, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ Q बच गया, क्योंकि यहाँ पे 2Q था तो हम एक यहाँ पे ले लिए, इसलिए पे सिर्फ यहाँ पे Q बच गया। और P को हम नहीं लिए तो P को P² ही बचा है, यानी कि इसके पास अभी 2P है, ठीक है। इस तरह से करना है। तो अब जब इस तरह से आप कर लीजिएगा तब देखिए क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे आने की, सो यहाँ से यहाँ आपका हो गया क्या, आने, ठीक है ना। हम आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं, अगर विस्तार से बनाएगा तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत लंबा क्वेश्चन का जो आंसर बनाइएगा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको शॉर्टकट में बताए हैं। और अगर इस तरह से आप बनाइएगा ना तो आपको पक्का जितने भी नंबर का रहेगा ना, जितना नंबर तो आपको पक्का मिलेगा अगर इस तरह से बनाएगा तो, ठीक है। इसलिए हम आपको शॉर्टकट तरीके से बताए हैं ताकि आपको सीखने में भी बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो निकल कर आपको आया है ना, यहाँ पे जो ये जो हो गया ना पूर्णांक है मेरा, ठीक है ना, और यहाँ पे भिन्न हो गया, यानी कि पूर्णांक निकल कर आ गया और भिन्न निकल कर आ गया। तो अब यहाँ पे लिखना है आपको, देखिए एक बार और याद रखना है। हम यहाँ पे चलिए लिखते हैं, आपको लिखा हुआ तो ज़रूर याद करना होगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए अगर लिखा हुआ आप याद करेंगे तो उसी पे आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि जिस तरह से हम लिखेंगे ना, जिस तरह से आप भी नोटिस कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा चूँकि 5Q, यहाँ पे देखिए 5Q है ना, तो हम पे लिखेंगे चूँकि 5Q एक पूर्णांक, चूँकि 5Q एक पूर्णांक है, ठीक है ना, और P² बटा Q एक, P² बटा Q क्या एक भिन्न है, P² बटा Q क्या है, एक भिन्न है, ठीक है, एक भिन्न है। जो यहाँ पे लिखिएगा जो कि आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से तो आप जरूर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करते हैं, PQ एक पूर्णांक है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जो PQ निकल कर आए है आपका वो एक पूर्णांक है, और P² बटा Q एक भिन्न है, ये जो आपका निकल कर आया एक भिन्न है, जो कि आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, जो कि आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। और उसके बाद लिखिएगा तो बराबर तो नहीं हो सकता है। तो अब देखिए इसके नीचे क्या लिखिएगा, इसके आपको नीचे लिख लेना है अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हम ऊपर में माने थे कि देखिए हम यहाँ पे ऊपर में माने थे, ठीक है ना। देखिए हम ऊपर में माने थे ना कि माना कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है। हम अपने मन से माने थे, इसलिए हम यहाँ पे लिखे, अतः हमारी मान्यता गलत है। यानी कि यहाँ पे जो रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखें अतः हमारी मान्यता गलत थे। तो अब यहाँ पे लिखिए रूट 5 एक अपरिमेय, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिएगा रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख लें। अब देखिए फिर से आपको क्या करना है, फिर से एक बार रिपीट करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको ध्यान जरूर आएगा। तो देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको समझना है तो ये नहीं बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, तो इसलिए वीडियो की ओर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए शुरू से हम आपको समझा रहे हैं एक बार, ठीक है ना। अगर आप वीडियो की ओर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए एक बार और रिपीट किया जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि सिद्ध करें कि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए सही यहाँ पे बोल रहा है एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखें माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। हम अपना मन से माने, ठीक है ना, कि एक परिमेय संख्या है। तो रूट अंदर 5 बराबर P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q इक्वल टू 0। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अब उसके बाद क्या लिखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि हम इसका जो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है उसका वर्ग करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख लीजिएगा, तो अब देखिए यहाँ पे 5 का भी वर्ग कर दिए और P बटा Q का भी वर्ग कर दिए। अब जब 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, और P बटा Q का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, P बटा Q स्क्वायर आ गया। तो अब देखिए इस दोनों को गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लिए, यहाँ पे 2 Q तो 1 Q को हम वहाँ पे दे दिए बराबर Q सर में, तो गुणा में चलाया। अब यहाँ पे P बचा है तो P स्क्वायर के P स्क्वायर, और यहाँ पे 2 Q था लेकिन हम इससे 1 Q यहाँ पे 5 पे ले आए हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1 Q बच गया, तो यहाँ पे Q हो गया। अब इस तरह से कर लीजिए। अब आपको लिखना तो बहुत महा जरूरी बात है। अब यहाँ पे देखिए लिखना क्या है, जैसे कि 5Q एक पूर्णांक है और P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न है, जो कि आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, हम जो माना कि 5 एक परिमेय संख्या, वो हमारी मान्यता गलत है। यहाँ पे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहले बार आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।